राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे गीता की छठे उपदेश के बारे में। सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सब एक परम ब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप हैं और नाम है। और ये बात सच है कि हर लोगों ने, हर धर्म ने अपना एक भगवान बना रखा है कि मेरा ये भगवान है, मेरा वो भगवान है। पर सच तो ये है कि भगवान एक ही है। आप उसको यहाँ धरती पे आकर अगर उसे रूप दे रहे हो तो वो आपका फॉल्ट है, भगवान का नहीं। भगवान कभी नहीं बटे और ना बटेंगे। भगवान एक है, वो आप उन्हीं से दुआ कर रहे हो। और यहाँ आके आपने कहा मैं शिव जी की भक्त हूँ, या फिर मैं कृष्ण जी की भक्त हूँ, या मैं विष्णु जी की भक्त हूँ। सब एक ही है और इसको समझना बहुत जरूरी होता है। पर आजकल लोग नहीं समझते और ना ही धर्मों में समझा जाता है। धर्म में भी ईसाई कहते हैं कि मैं इसको मानता हूँ, सिख कहते हैं मैं वाहिगुरु को मानता हूँ, और मुस्लिम कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ। आपने अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने अपने भगवान बना लिए हैं, पर भगवान एक था, एक है और हमेशा एक रहेगा। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है, जितने भी जगत के देवी देवता हैं वे सब मेरे ही विभूति हैं, मतलब मेरे ही रूप है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही यक्ष राज कुबेर हूँ, मैं ही अग्नि देव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं हूँ, मैं ही अक्षरों में ओम हूँ, और मैं ही काल हूँ, मैं ही महाकाल हूँ। सारे जगत का नाश और विनाश का पालन करने वाला भी मैं हूँ और सर्वनाश करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसीलिए सब भगवान का नाम मेरे ही रूप है। मैं इसीलिए सब भगवान या ईश्वर में कभी कभी भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत आंकना। और ये होता है, लोग कहते हैं कि शिव जी बहुत बड़े हैं, शिव जी पहले आए, वो कहते हैं विष्णु जी पहले आए, वो कहते हैं ब्रह्मा जी पहले आए, या कुछ भी। पर आप समझो, वो सब एक हैं, एक भगवान एक रूप। जैसे 9 देवी हैं, बट भगवान जी माता रानी एक है, उनके अलग अलग रूप है। वो उस चीज को आपने एक्सेप्ट किया है, बट आप मेल भगवान के लिए एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? वो एक ही है। गीता में यही बताया हुआ है कि भगवान एक है, चाहे वो विष्णु जी हो, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो कृष्ण जी हो, सब एक है। उनके रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। ऐसे शिव जी हैं, शिव जी के भी बहुत सारे रूप हैं। पता सबको है, मानना कोई नहीं चाहता। किसी भी धर्म के भगवान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी धर्मों में अपनी अपनी मान्यताएं और विश्वास होते हैं और सभी को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। देखो ठीक है, अगर आपने मान भी लिया है तो किसी और धर्म में जाके उनके भगवान, मतलब जिन वो लोग जिसमें श्रद्धा रखते उनकी खिल्ली ना उड़ा, उनके लिए कभी बुरा मत बोलो, क्योंकि उनका अपना विश्वास है जैसा आपका अपना विश्वास है। सभी धर्मों के भगवान ईश्वर के ही विभिन्न रूप हैं और वे सभी मनुष्य जाति की भलाई के लिए हैं। सभी को समान रूप से सम्मानित करना चाहिए। देख लो आप, गीता में भी यही कहा जा रहा है कि सबको सम्मान देना चाहिए। हमारे धर्म में हमें यही सिखाते हैं कि सबको सम्मान दो, सबको अच्छी सम्मान की दृष्टि से देखो, बड़े की दृष्टि से देखो। पर पता नहीं आजकल कुछ लोगों ने अपना ही दिमाग लगा लिया है और वो लोग वही करते हैं जो उनका मन होता है। विभिन्न धर्मों के लोगों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, पर वो लोग नहीं करते, सहयोग नहीं करते। सबके अंदर आज के टाइम में कास्ट बहुत है, फिर धर्म को लेके भी बहुत चीजें हैं कि ये अलग धर्म का, ये उसका। और धर्म भी जाने दो भाई, मैं तो एक बात कहूंगी, आजकल लोग कास्ट ही नहीं बोल पाते। वो उस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है। छोड़ दो, छोड़, सिर्फ इंसान हो, ये समझो इंसान हो तुम। धर्म जात पात नहीं होता, इंसान हो वही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अलग अलग धर्मों के लोगों को उनकी आस्था के साथ रहने देना चाहिए। और श्री कृष्ण जी भी कहते हैं
कि जो जिसमें खुश है उसको उसी में रहने दो। भगवान जी ने इस चीज पे मोहर नहीं लगाई, वो सिर्फ बता रहे हैं कि ये सारे रूप मेरे हैं। अगर आप उनको विष्णु के रूप में मानते हो तो वो आपकी श्रद्धा है। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये विष्णु जी नहीं, ये कृष्ण जी हैं, इनको कृष्ण जी के रूप में मानो। उनकी अपनी श्रद्धा है और वो मानते हैं। सभी को प्रेम और शांति से रहना चाहिए। सभी धर्मों के भगवान दया और करुणा के प्रतीक हैं और सभी को दया और करुणा के साथ रहना चाहिए। और सही बात है, आज के टाइम में अगर मैं कहूँ तो आप देखो कितने दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इधर उधर सिख ईसाई सब में मतलब दंगे हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं रहना चाहते। अगर आप शांति से रहोगे ना, मैं कह रही हूँ एक ही शहर में एक शहर ऐसा कर लो जिसमें लोग कहें कि देखो इस शहर में कोई लड़ाई नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम की, ना सिख में किसी ईसाई में किसी में लड़ाई नहीं, सब अच्छे से प्यार से रहते हैं। तो आप लोगों को देख के भी हो सकता है कि देश भी सुधर जाए। क्या है, हमारे छोटे छोटे जो पीढ़ी है आगे की, उसको भी गलत मैसेज जा रहा है, वो भी बहुत गलत सोचती, वही सोचती जो आप सोच रहे हो, वो अच्छा नहीं सोची। एट लास्ट हो सकता है आपकी सोच बदल जाए, पर आप जो बीज बो रहे हो वो पेड़ ही बनेगा आगे जाके, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ये आप समझ लो। गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा मत समझना चाहिए। और गीता में जो है उपदेश ही हमें देखो ये दिया जा रहा है कि किसी भी धर्म या उसमें किसी दूसरे के भगवान को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए, इस बात पर झगड़े फसाद नहीं करना चाहिए। तो कोई बड़ा है या कोई छोटा, और यही हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं कि मेरे भगवान बड़े हैं या मेरे ये बड़े हैं, मेरे बोल बड़े। भगवान एक ही हैं और एक ही रहेंगे, आप उस पे मानो या फिर ना मानो, जो सच है वो सच है और वो कभी नहीं बदलेगा। भगवान एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से ये दिली से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी सोच को बदलो और आगे की जनरेशन के लिए गड्ढे नहीं खोदो, आगे की जनरेशन को अच्छी शिक्षा दो, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो उनके घर में होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि शांति से रहो। कुछ नहीं रखा है लड़ाई झगड़े में, कुछ नहीं रखा है कि आप छोटे आप बड़े, आप छोटे आप बड़े, कुछ नहीं रखा है। शांति से रहो। देखो आप 4 दिन की जिंदगी है, खुशी से रह लो, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है ना। हंस के बोल लो, हंस के रह लो, कब किसकी आ जाए किसी को नहीं पता। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज प्लीज सपोर्ट करिएगा, बहुत प्यार करिएगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, प्लीज मेरी मेहनत का फल मुझे दे दीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।